हमारे माता पिता हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हर वो मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करते हैं जिससे हमारी लाइफ में कोई कठिनाई ना आए, और अगर कोई कठिनाई आए तो हम उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। नमस्कार, मैं पुंकेश चावला स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। आज आपसे बात करूंगा आप अपने आप को कैसे दुनिया में लोगों से एक दो कदम आगे रख सकते हैं। जॉन नाम का एक बच्चा कैलिफोर्निया में अपने छोटे भाई माइक अपने माता पिता के साथ रहता था। जॉन और माइक दोनों स्कूल जाते थे। जॉन के पिताजी कैब ड्राइवर थे और उसकी मम्मी घर में ही उनकी देखभाल करती थी। एक दिन जॉन को पता लगा कि माइक को जॉन से ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है, और माइक गुस्से में अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछा कि पिताजी, मैं एज में बड़ा हूं माइक से, तो माइक को आप ज्यादा पॉकेट मनी क्यों देते हो? तो जॉन को पिताजी ने आंसर दिया कि तुम बेशक एज में बड़े हो, पर जो माइक है वो तुमसे ज्यादा फुर्तीला और फास्ट है। जॉन कहता मैं समझ नहीं पाया, कैसे? जॉन के पिताजी जॉन को कहते हैं एक काम करो, जरा नीचे शॉप पे जाओ और पता करके आओ कि क्या शॉपकीपर के पास एग्स अवेलेबल हैं। तो जॉन नीचे जाता है, शॉपकीपर से पूछता है और ऊपर आके पिताजी को बताता है, हाँ जी पिताजी, एग्स अवेलेबल है। और जॉन के पिताजी फिर जॉन को कहते हैं एक काम करो, जरा शॉपकीपर से पूछ के आओ कि एक एग कितने का देगा। वो नीचे जाता है, दोबारा जब जॉन ऊपर आके पिताजी को बताता है कि पिताजी, शॉपकीपर कह रहा है एक एग 50 सेंट्स का देगा। अच्छा एक काम करो, उससे जरा पूछ के आओ कि अगर हम 1 डजन एग लेंगे तो वो हमको कुछ डिस्काउंट देगा। जॉन के पिताजी जॉन को बोलते हैं। अब जॉन नीचे भागा भागा जाता है, शॉपकीपर से पूछता है, शॉपकीपर उसको मना कर देता है और वो वापस ऊपर आ जाता है। अब जॉन के पिताजी जॉन को कहते हैं अच्छा उससे पूछो कि कितने एग्स लेंगे कि वो हमको डिस्काउंट देगा। जॉन फिर नीचे जाता है शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर उसको बताता है अगर वो एक एग की पूरी ट्रे लेंगे तो उनको $1 का डिस्काउंट देंगे। अब जॉन भागा भागा ऊपर आता है और पिताजी को बताता है पिताजी, अगर आप एक पूरी एग की ट्रे लेंगे तो आपको शॉपकीपर $1 का डिस्काउंट देगा। अब इतने में माइक अपने घर के अंदर एंट्री करता है। जैसे माइक अंदर आता है, पिताजी बोलते हैं अच्छा बेटा एक काम करो, जरा नीचे शॉपकीपर के पास जाओ और उससे जरा पूछ के आना कि क्या उसके पास एग्स अवेलेबल है। तो माइक दौड़ा दौड़ा नीचे जाता है और शॉपकीपर से पूछता है और वापस ऊपर आता है और पिताजी को बताता है हाँ जी पिताजी, उसके पास एग्स अवेलेबल है, एक एग 50 सेंट का है, अगर हम उनसे पूरी ट्रे परचेज करते हैं तो वो $1 का डिस्काउंट देने के लिए बोल रहा था, पर मैंने उसको बोला अगर मैं आपसे वो पूरी ट्रे खरीदूंगा क्या आप मुझे $2 का डिस्काउंट दोगे, क्योंकि $1 का डिस्काउंट तो साथ वाली शॉप वाला भी दे रहा है। और वो हाँ बोल देता है। सो माइक इसके बाद पिताजी से पूछता है क्या एग लाने हैं, क्या मैं भी ले आऊं? तो पिताजी उसके मना करते हैं, कहते नहीं बेटा, मेरे को जब मंगाने होंगे मैं बोल दूंगा, अभी आप रूम में जाओ। तो माइक अपने रूम में चला जाता है और जॉन के पिताजी जॉन को बताते हैं देखा, ये होता है फर्क। मैंने तुम्हें एक काम के लिए बोला तो तुम सिर्फ एक काम करके आए, और जब मैंने माइक को उसी एक काम के लिए बोला तो वो उस एक काम से रिलेटेड जितने काम थे वो करके आया, जिससे उसका टाइम भी बचा और उसने एक कदम आगे बढ़ के नेगोशिएशन भी किया, क्योंकि तुमने कुछ पूछा ही नहीं। हम अगर लाइफ में कभी कुछ पूछेंगे नहीं तो हमें कभी कुछ मिलेगा नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, माइक अगले हफ्ते अपने बर्थडे पे अपनी खुद की पैसों से जमा की हुई बाइसाइकिल लेने जा रहे हैं और तुम्हारे पास कोई पैसे जमा नहीं है, तुम्हारा पिगी बैंक टूट चुका है, खाली है, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अपना पैसा लगा देते हो, जबकि माइक अपनी एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करता है, वो अपने एक्सपीरियंस पे पैसा इन्वेस्ट करता है और उसने अपनी सेविंग से उसने कुछ ऐसी चीजें करी जिसमें वो स्कूल के अंदर पेंसिल सेल करके उनसे डबल पैसे लेके वो पैसे जमा करता था। सो माइक क्या करता था, वो मार्केट के अंदर देखता था कौन सी सबसे यूनिक पेंसिल है और वो पेंसिल के लिए उस पर्सन से जो पेंसिल बेच रहा होता था उससे नेगोशिएट करके सस्ती पेंसिल ले लेता था और अपनी क्लास के अंदर उस पेंसिल की बड़ी चढ़ी तारीफ करके उस पेंसिल को इवन डबल प्रॉफिट पे, डबल रेट पे सेल कर देता था, जिससे उसको प्रॉफिट अच्छा होता था। और इस तरीके से उसको जो पैसा मिलता था, माइक उन पैसों से और पैसा बनाता था और वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। अब यहाँ पे जॉन ने तो ये सीखा, पर क्या हम इस स्टोरी से कुछ सीख सकते हैं? मैंने इस स्टोरी को अपनी लाइफ के अंदर बहुत जगह एग्जीक्यूट किया है, जिससे मैंने अपने बिजनेस में भी ग्रोथ हासिल की है और अपनी पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल ग्रोथ हासिल करी है। आप अपनी लाइफ में अपने आप से जरूर पूछिएगा
कि क्या आप एक कदम आगे रहना चाहते हैं। अगर आप आगे रहना चाहते हैं तो आपको अपने समय का बहुत अच्छे से उपयोग करना होगा, आपको अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। और जब आप कोई एक काम करने जाएं और आपको लगता है कि उस काम से रिलेटेड कोई काम आपके पास उसी समय में हो सकता है जो आपका समय भी बचाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव कर देगा, आपको वो जरूर करना चाहिए। हम एक ही घर में जब बड़े बड़े होते हैं, हम सब कुछ संस्कार तो एक से जैसे होते हैं, पर हम क्यों बदल जाते हैं, हमारा नेचर बदल जाता है और हम अक्सर कंप्लेन करने लगते हैं। हम कंप्लेन करने लगते हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम कंप्लेन करने लगते हैं छोटे घरों की, हम कंप्लेन करते हैं अपने एजुकेशन की, अपने टीचर्स की, अपने मेंटर्स की, अपने स्कूल की और व्हाट नॉट। और हम लोग सिर्फ विश करते हैं, काश मैं इस स्कूल में गया होता तो क्या पता मेरी लाइफ और आज और अलग होती, काश मैंने ये कोर्स किया होता तो मेरी लाइफ आज और अलग होती। और इस काश में जी के हम लोग अक्सर अपना समय वेस्ट करते हैं और सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, जिसके अंदर हम वो खुशी के पल खो देते हैं। माइक की तरह बनो, एक कदम जिंदगी में आगे रहना सीखो। हर उस परेशानी से जो आपको लगता है आपके लाइफ में आने वाली है, अगर आप उससे पहले ही रेडी रहोगे तो वो परेशानी आपके लिए एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह होगी। क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर वो होती है जो हमको डिस्कंफर्ट देती है, जो हमको पता ही नहीं होती, अचानक हमारे पास आ जाती है। पर अगर हम उसके लिए रेडी रहे पहले से, तो आने वाली प्रॉब्लम का भी कोई वजूद नहीं रहता और हम अपने आप को हमेशा एक कदम आगे लेके चलेंगे। चाणक्य बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं हमेशा लोगों में आगे रहने से। अगर आप चाहें तो चाणक्य नीति जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं भी शेयर करता रहता हूं अक्सर चाणक्य की कुछ कोटेशन, जिसमें से एक मेरी फेवरेट है और वो मैं हमेशा यूज करता हूं अपनी जिंदगी में, अपनी ट्रेनिंग्स में और हर जगह पे, कि औरों की गलती से सीख लेना सीख लो, खुद गलती करके सीखने की आदत डालोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। तो अपने आप को हमेशा रेडी रखो एक कदम आगे रहने के लिए। ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको एक कदम आगे रख सकती है? ऐसी क्या चीजें जो आपके पास आज नहीं है? कंप्लेन मत करो, अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलो। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हर वो पॉसिबल काम किया जो वो आपके लिए कर सकते थे। उनके लिए सभी बच्चे सेम होते हैं। आप खुद अपनी लाइफ में जब आप आगे जाते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, नई चीजें ऑब्जर्व करते हो और आप अपनी स्टोरीज और अपनी कहानियों में अपनी जिंदगी खुद बना लेते हो। तो अपने पेरेंट्स की और अपने गुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करना। हर वो इंसान, हर वो पर्सन, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं, हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहना, उनको अप्रिशिएट करना। और वो जो भी आपके लिए काम करे कभी मत भूलना, उनको हमेशा ये याद दिलाते रहना कि उन्होंने आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए हर वो पॉसिबल काम किया और आप उनकी शुक्रगुजार हो। ये वर्ड ऑफ एप्रिशिएशन जो होता है ना, ये लाइफ के अंदर बहुत जरूरी होता है। एक बार अप्लाई करके देखिएगा। अपने पेरेंट्स से कंप्लेन नहीं, उनको थैंक यू करना। हम बोलते हैं उंगली मत उठाओ, जिम्मेदारी उठाओ अपने लाइफ को और बेहतर और अलग बनाने की, क्योंकि आपके पास हर वो कला है जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर और सुंदर और मजेदार बना सकते हो। पर आपको उसके लिए कंप्लेन नहीं, ऐसे एक्शंस लेने होंगे जो आपकी जिंदगी को और अच्छा बनाए। अगर आपको ये सीख अच्छी लगी तो प्लीज इसको अपने सर्कल में जरूर फैलाइए। अच्छाई जितनी फैलाई जाए उतनी कम है।